हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्म ज्ञान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट है, जिससे पहले हमने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वहाँ नहीं देखे तो आपको उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द एयर पॉल्यूशन ऑन द अर्थ हैपेंड फर्स्ट टाइम। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थ पर सबसे पहले एयर पॉल्यूशन कब हुआ था। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग टूल्स, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग फायरवुड, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग क्लॉथ्स एंड लास्ट ऑप्शन है व्हेन ह्यूमंस स्टार्ट यूजिंग व्हील। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग फायरवुड। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, हु मेड द फर्स्ट एंटी पॉल्यूशन लॉ। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया किसने हमारा सबसे पहला एंटी पॉल्यूशन लॉ बनाया था। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, थर्ड है क्वीन एलिजाबेथ एंड लास्ट ऑप्शन है किंग एडवर्ड वन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है किंग एडवर्ड वन। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, विच वाज द फर्स्ट मेजर डिजास्टर ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा हमारा फर्स्ट एयर पॉल्यूशन डिजास्टर था। ऑप्शंस हैं, न्यूयॉर्क स्मोक, लंदन स्मोक, पेरिस स्मोक एंड दिल्ली स्मोक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है लंदन स्मोक। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, नेचुरल कॉज आल्सो रिजल्ट इन ए एयर पॉल्यूशन। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ट्रू। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। इसमें पूछा गया कि हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं, पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू फायर, पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू इमिशन, पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है पॉल्यूटेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो इसके हमारा करेक्ट आंसर आता है पॉल्यूटेंट ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, एरोसोल प्लस सॉलिड पार्टिकल्स प्लस लिक्विड पार्टिकल्स रिजल्ट इन। तो इसके ऑप्शंस हैं, डस्ट, मिस्ट, स्मोक एंड स्मोक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है स्मोक, यानी कि डी। इसके बाद हमारा सेवन्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डज अस्थमा कॉज टू ह्यूमन बींग। यानी कि इसमें पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स में अस्थमा कैसे कॉज होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डाइट, बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है बिकॉज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रीजन फॉर रिड्यूस इन दी प्लांट ग्रोथ। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा प्लांट ग्रोथ को रोकने के लिए क्या रीजन है। तो इसके ऑप्शंस हैं, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, एक्सेसिव एक्सपोजर टू विंड, एक्सेसिव एक्सपोजर टू वाटर पॉल्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है एक्सेसिव एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है एक्सेसिव एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, यानी कि डी। इसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीटेशन। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा ओजोन डिप्लीटेशन का मेन रीजन क्या है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिलीजिंग ऑफ केमिकल्स, रिलीजिंग ऑफ CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड लास्ट ऑप्शन है रिलीजिंग ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है रिलीजिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सी। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर स्किन कैंसर। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, ड्यू टू अनहेल्थी लाइफ स्टाइल, ड्यू टू एल्कोहल कंज्यूमशन एंड लास्ट ऑप्शन है ड्यू टू UV रेडिएशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ड्यू टू UV रेडिएशन, क्योंकि UV रेडिएशन द्वारा ही हमारा स्किन कैंसर होता है। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी फंडामेंटल अप्रोचेज आर देयर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कितनी फंडामेंटल अप्रोच हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 2। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नॉइज। तो इसके ऑप्शंस हैं, डिजायरेबल साउंड, डिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड एंड लास्ट ऑप्शन है अनडिजायरेबल एंड वांटेड साउंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड।
इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दी डीबी यानी कि डेसिबल ऑफ दी थ्रेशोल्ड हियरिंग। तो इसके ऑप्शन हैं 0, 10, 50 एंड 100। तो इसका करेक्ट आंसर है ए यानी कि 0। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी फंडामेंटल बेज इन विच नॉइज कैन बी कंट्रोल। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कितने फंडामेंटल बेज हैं। तो इसके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है डी यानी कि 4। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर मोटर व्हीकल एक्ट कम इनटू फोर्स। तो इसके ऑप्शन हैं 1983, 1984, 1988 एंड लास्ट ऑप्शन है 1990। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 1988। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज टॉक्सिक वेस्ट। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं सबस्टेंस दोज आर नॉट पॉइजनस। सेकेंड ऑप्शन है सबस्टेंस दोज आर पॉइजनस ओनली व्हेन इट टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। थर्ड ऑप्शन है सबस्टेंस दोज आर पॉइजनस ओनली व्हेन इट टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी। एंड लास्ट ऑप्शन है सबस्टेंस विच वर्क एज एंटीडोट फॉर टॉक्सिक मटेरियल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन आता है, व्हाट प्लान शुड बी मेक टू डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इसके ऑप्शंस हैं इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान एंड लास्ट ऑप्शन है यूज ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी यानी कि रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है, द टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब विच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा टर्म म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट किस सॉलिड वेस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं हजार्डस, टॉक्सिक, नॉन हजार्डस एंड नॉन टॉक्सिक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हजार्डस। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एस्टेब्लिश। यानी कि इसमें पूछा गया है कि कब हमारा एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका हमारा ऑप्शन है 1980, 1986, 1990 एंड लास्ट ऑप्शन है 1996। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 1986। अब हमारा 20th क्वेश्चन आता है, GWP स्टैंड फॉर। तो इसके ऑप्शंस हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल विंड पोटेंशियल, ग्रीन वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसके बाद हमारा 21th क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। यानी कि इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कारण हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का कारण है। तो इसमें हमारे ऑप्शन हैं मॉडर्न टेक्निक्स, इफ़िशिएंट वेस्ट डिस्पोजल, इफ़िशिएंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी यानी कि अनप्लान्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके बाद हमारा 22nd क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। यानी कि इसमें पूछा गया कि एयर पॉल्यूशन का मेन कॉज कौन सा है। तो इसके हमारे ऑप्शंस हैं डिक्रीज इन फैक्ट्रीज, इंक्रीज इन फैक्ट्रीज, इंक्रीज इन सी वाटर लेवल एंड इंक्रीज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इसके हमारा करेक्ट आंसर है बी यानी कि इंक्रीज इन फैक्ट्रीज। इसके बाद हमारा 23rd क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड गंगा एक्शन प्लान लॉन्च्ड। तो इसके ऑप्शंस हैं 1980, 1982, 1984 एंड लास्ट ऑप्शन है 1986। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी यानी कि 1986। इसके बाद हमारा 24th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। तो इसके ऑप्शंस है सोर्स रिडक्शन, रिसाइकलिंग, डिस्पोजल एंड बर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर है सोर्स रिडक्शन। इसके बाद हमारा लास्ट एंड 25th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम। यानी इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा हम मैनी टाइम यानी कि कई बार उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं प्लास्टिक, वुड, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड एल्युमिनियम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।